गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में जो हमारा टॉपिक चल रहा है लेसन 5 ए कर्स केम ट्रू, उसके आगे का पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में राजा दशरथ की एक कहानी बताई गई है, किस तरह से राजा दशरथ गलती से एक जानवर की आवाज़ समझ करके अपना वो निशाना साधते हैं। अचानक वो जो तीर होता है वो एक लड़के को लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसके आगे। द बॉय ले इन ए पूल ऑफ ब्लड, वो लड़का खून से लथपथ पूल के किनारे लेटा हुआ है। ए पिक्चर वाज लाइंग एट ए सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ है। द बॉय लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड पिटीफुली, उस लड़के ने बड़े ही दया भाव से पूछा, ओ किंग, हे राजन, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है। वाई डू यू वांट टू टेक माई लाइफ, आपने मेरा जीवन क्यों लिया, या आपने मेरे जीवन क्यों समाप्त किया, या आपने मुझे क्यों मारा। ओके स्टूडेंट्स, द किंग वाज शॉक्ड टू सी दी साइट, राजा इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ही टुक द बॉय इन हिज लैप, राजा ने उस लड़के को अपनी गोद में लिया। एंड रिमूव्ड द एरो फ्रॉम हिज चेस्ट, और उसकी छाती से उस तीर को निकाला। दशरथ विद टीयर्स इन हिज आई आस्क्ड द बॉय, दशरथ की आंखों में आंसू थे और उसने उस लड़के से पूछा, यानी कि दशरथ ने राजा से पूछा रोते हुए, हु आर यू, तुम कौन हो। वाई डू यू कम हियर एट दिस टाइम, तुम यहाँ इस समय क्यों आए। वैन इट इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग डार्क, अब तो लगभग अंधेरा होने वाला है। द बॉय रिप्लाइड इन ए ग्रीव्ड वॉइस, बड़ी ही गंभीर आवाज़ में उस लड़के ने उत्तर दिया, आई एम श्रवण, मैं श्रवण हूँ। आपने सुना होगा श्रवण कुमार की कहानी, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आई वॉज टेकिंग माई ब्लाइंड पेरेंट्स फॉर पिलग्रिमेज, मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ। आई गॉट ट्राइड एंड वी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर द ट्री फॉर द नाइट, और हमने निर्णय किया कि हम पेड़ के नीचे रात गुजारेंगे या आराम करेंगे। आई केम हियर टू फैच वाटर फ्रॉम माई ब्लाइंड पेरेंट्स हु वर वेरी थर्स्टी, मैं यहाँ पानी लेने के लिए आया हूँ अपने माता पिताजी के लिए जो कि बहुत प्यासे थे। आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला हूँ। आई बेग टू यू टेक दिस पिक्चर ऑफ वाटर टू माई ब्लाइंड पेरेंट्स, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस घड़े को मेरे अंधे माता पिता के पास ले जाओ। प्लीज़ हरी अप, कृपया जल्दी कीजिए। दे मस्ट बी वेटिंग फॉर वाटर इम्पेशेंसली, वो बहुत ही बेचैन होकर के, इम्पेशेंसली का मतलब है जिसे धैर्य न हो, वो बड़े ही बेचैनी से पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। एज सुन एज श्रवण स्पोक दीज वर्ड्स, जैसे ही श्रवण ने ये शब्द बोले, हिज आइज़ गॉट क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद हो गईं। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। श्रवणाज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देयर सन टू ब्रिंग देम वाटर टू ड्रिंक, श्रवण के माता पिता अपने पुत्र का इंतज़ार कर रहे थे कि वो पानी लेकर के आएगा। वैन दे हर्ड दी फुट्स स्टेप, परंतु जब उन्होंने पैरों की या कदमों की आवाज़ सुनी, दे क्राइड, वे चिल्लाए, ओ यू हैव कम, वाट लुक
वाट टुक यू सो लॉन्ग, अरे यू हैव कम, तुम आ गए। वाट टुक यू सो लॉन्ग, तुमने इतनी देर क्यों की। हैव यू ब्रॉट वाटर फॉर अस, क्या तुम हमारे लिए पानी लाए हो या जल लाए हो। दशरथा स्टूड बिफोर दी ब्लाइंड कपल साइलेंट एंड नम्ब विद सोरो, दशरथ उन बूढ़े माता पिता यानी कि बूढ़े कपल के सामने, कपल का मतलब यहाँ माता पिता से है, तो दशरथ जो है उनके सामने बहुत ही नम्ब, एक तरह से सुन्न हो गया, शांत हो गया दुख से, उनके दुख को देखकर। वाई डोंट यू स्पीक माई सन, मेरे पुत्र तुम क्यों नहीं बोलते हो। दे आस्क्ड अनएग्जियसली, उन्होंने चिंता से पूछा, बड़े ही चिंतित होकर के पूछा। देन दशरथा स्पोक हेल्टिंगली, और दशरथ ने बड़े ही हिचकिचाते हुए बोला, आई एम नॉट योर सन, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। आई एम दशरथा द किंग ऑफ अयोध्या, मैं दशरथ हूँ अयोध्या का राजा। आई वॉज आउट हंटिंग एंड एक्सीडेंटली शॉट योर सन, मैं शिकार कर रहा था, अचानक आपका पुत्र या आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। आई हैव कमिटेड ए टेरिबल सिन, मैं अपने इस अपराध को या जघन्य अपराध को स्वीकार करता हूँ। आई बेग यू फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दी ओल्ड कपल वेप्ट एंड बीट देयर ब्रीस्ट, और वो बूढ़ा कपल बहुत तेज़ी से रोने लगा और वो अपनी छाती को पीटने लगा। अलास ही वॉज ऑल फॉर अस, अरे हमारा तो अब सब कुछ लुट गया। ही वॉज आउट ओनली सन, हमारा तो केवल एक ही पुत्र था। प्लीज़ टेक अस टू हिम, हमारे पुत्र को ले आओ। द किंग लेड देम टू द डेड बॉडी ऑफ शर्मना, राजा दशरथ जो थे वो उन्हें उसके पार्थिव शरीर के पास ले गए। द ब्लाइंड पेरेंट्स हेल्ड देयर सन इन देयर आर्म्स विद ग्रीफ, और बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही चिल्ला करके उन्होंने अपने पुत्र के शव को अपने गोदी में रख लिया। दे कर्स्ड द किंग, उन्होंने राजा को अभिशाप दिया। यू क्रूअल किंग, तुम निर्दयी राजा हो। यू टू शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम योर सन एंड डाई ऑफ ग्रीफ, तुम भी इसी तरह से मरोगे जिस तरह से तुमने हमारे पुत्र को हमसे अलग किया है। एज यू हैव लेट अस टू डाई इन ग्रीफ ऑफ आवर सन, तुमने हमारे पुत्र को मार करके हमें दुख में धकेल दिया। सेइंग दीज वर्ड्स, ये शब्द कहकर दे बिकेम मोशनलेस, और वो मोशनलेस हो गए, यानी कि वो बेहोश हो गए। दशरथा वाज शॉक्ड टू सी 3 डेड बॉडीज़, मोशनलेस का मतलब वो मर गए, यानी कि जिसमें सांस ना हो। सेइंग दीज वर्ड्स दे बिकेम मोशनलेस, ये शब्द बोल करके वो मर गए। दशरथा वाज शॉक्ड टू सी 3 डेड बॉडीज़ लाइंग देयर, दशरथ वहाँ पर 3 पार्थिव शरीरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दी कर्स ऑफ द ओल्ड कपल केम ट्रू आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद में उस ओल्ड कपल का जो ये अभिशाप था सत्य हुआ। व्हेन रामा वाज सेंट टू एक्साइल, जब राम वन को जा रहे थे। एंड दशरथा डाइड ऑफ ग्रीफ लॉन्गिंग फॉर द साइट ऑफ हिज बिलव्ड सन रामा, और जब वो राम वन को जा रहे थे या चले गए थे तो दशरथ जो है मरने वाले थे अपने पुत्र के वियोग से, क्योंकि दशरथ जो थे वो राम से बहुत ही प्रेम करते थे।
ओके स्टूडेंट्स, अब कल आपको इसका होमवर्क भेजा जाएगा और आप इस वीडियो को पूरा देखें। गुड बाय स्टूडेंट्स।